विहान ने कुछ बोला नहीं और कॉल कट कर दिया। चेयर से अपना कोट उठा कर पहना और शिव को कॉल कर कहा, गाड़ी निकालो, घर जाना है। विला में नव्या वेला आ गई थी। उसे इस बात की खुशी थी कि किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं मेरी फैमिली से मिलकर आ गई। अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था। नव्या जल्दी फ्रेश हो गई और खुद के लिए चाय बनाने नीचे आई और किचन में जा ही रही थी कि सामने विहान को देखकर उसकी धड़कनें तेज़ बढ़ने लगी और हाथ पैर ठंडे होने लगे। नव्या विहान को देखकर डरने लगी। वो इतना जल्दी कैसे आ गया? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं घर से बाहर गई थी? हो ना हो उसे ज़रूर पता चल ही गया होगा। नव्या अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर ली। कब तक भागोगी? कहाँ कहाँ छुपोगी? कुछ तो कोशिश है मेरे अंदर जो भागी चली जाती हो। ये डायलॉग नव्या को देखते हुए विहान ने कहा। विहान एकदम नव्या के करीब आके बोला, तो वाइफ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जो मैंने रात को दवाई बनाकर तुम्हें पिलाई थी उसका असर हुआ था ना? अगर तुम वो दवाई नहीं पीती तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे ठीक नहीं लगता। ये लाइन विहान ने फ्लर्ट करते हुए कहा और आगे नव्या को अच्छी तरह से स्कैन करते हुए देखकर आगे कहा, वैसे तुम क्या करने जा रही हो किचन में? नव्या हकलाते हुए बोली, वो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। ओके ओके, तुम खुद के लिए चाय बनाने जा रही हो तो मेरे लिए अपने इन प्यारे हाथों से कॉफ़ी बना कर लाओ। विहान को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि नव्या इतना सब होने के बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि सबको बेवकूफ़ बनाकर विला से बाहर निकले। विहान का मन तो कर रहा था कि नव्या को पिंजरे में बंद कर दे। नव्या भी पैर पटकते हुए किचन में चली गई। नव्या ने हाथ में कॉफ़ी का बोतल लेते हुए सोचने लगी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्यों मैं इस अड़ियल आदमी से डर रही हूँ? आंटी सही कह रही थी। अगर मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। मैं उससे जितना भागना चाहूँ नहीं भाग सकती। मुझे इस आदमी के साथ इस पिंजरे में रहना है तो सामना और लड़ना दोनों ही पड़ेगा। नव्या ने जल्दी से कॉफ़ी बनाकर विहान के लिए लिविंग एरिया में लेकर आई, पर विहान को ना देखकर इधर उधर देखने लगी। तभी एक सर्वेंट नव्या के पास आकर बोली, मैम, आपको सर ने स्टडी रूम में कॉफ़ी लेकर बुलाया है। नव्या विहान के स्टडी रूम के पास गई और कुछ सोचकर बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। विहान इस वक्त खिड़की के पास खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देखा। नव्या की ऐसी हरकत देखकर विहान अपनी छोटी आंखें कर देखने लगा। फ़ोन पर दूसरी तरफ जो पर्सन था उसने कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। कॉल कट कर नव्या की तरफ बढ़ा। जब नव्या को महसूस हुआ कि विहान उसी की तरफ आ रहा है तो वो तुरंत कॉफ़ी डेस्क पर रख और विहान की चेयर पर बैठ गई। अब क्या ही कहना था, विहान पहले से ही गुस्से में था और नव्या आग में घी डालने का काम कर रही थी। नव्या कॉफ़ी का मग डेस्क पर रखकर खुद चाय का कप उठा के पीने लगी। चेयर पर सिर टिकाकर विहान को देखने लगी। नव्या की ये हरकत देखकर विहान अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। विहान डेस्क के पास आके चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के मेरे स्टडी रूम में आने की और मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? नव्या अपने दिमाग पर उंगली टेप की और नादान बनते हुए बोली, परमिशन? ये तो मैंने बहुत सोची, फिर मुझे समझ आया ये परमिशन तो मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है। वैसे माय डियर हस्बैंड, मैं आपको बता दूं, इस घर के अंदर मैं कहीं भी जा सकती हूं और आपकी हर चीज़ को छूने का हक है और ये हक मुझे आपने दिया। पूरी दुनिया के सामने यह परमिशन आपने ही मुझे दिया है। नव्या खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर शातिर हंसी हंसने लगी। खराबी कान में है या तुम्हारे दिल में? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या फिर मेरी बात ना सुनने की हिम्मत कर रही हो? अपनी औकात भूल रही हो तुम? विहान ये बोलते वक्त नव्या के एकदम करीब आ गया। तो तुम इस घर में मेरी बात नहीं मानने वाली हो, मुझसे बगावत करोगी? नव्या फेक स्माइल करते हुए आगे बोली, माय डियर हस्बैंड, अब आप देखो मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। वाइफ बनाने का बहुत शौक था ना तुम्हें? विहान ने चिन पर उंगलियां फेरते हुए कहा, ये पागलपन का दौरा
कब से पड़ा तुम्हें? अच्छा, तुम्हारे आशिक राज वाले सीन से क्या? नव्या के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे बोला, घायल शेरनी की कहानी सुना मैंने, पर देखा नहीं, पर आज देख लिया। कुछ इस तरह के पागलपन का असर होता है, पर अच्छा है, अब तुम्हारा गुस्सा देखने को मिलेगा। कहीं ये शादी को तुम खुद को नौकरानी से मालकिन तो नहीं समझ रही? वो क्या है ना माय डियर हस्बैंड, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, पत्नी धर्म निभाने का। बहुत शौक था ना आपको मुझसे शादी करने का, वाइफ वाइफ कहने का। अब देखो ये पत्नी कैसे अपने पत्नी धर्म को निभाती है और तुम्हारा कैसे बैंड बजाती है। नव्या ये सब बोलकर स्टडी रूम से बाहर निकल गई। नव्या के बाहर आते ही उसने लंबी सांस ली, अपने चेस्ट पर हाथ रख के मन में सोचने लगी, अब क्या होगा? मैंने वो ज्वालामुखी से पंगा ले ली। अब जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में जवाब दूंगी। विहान खुराना। इधर विहान नव्या के जाने के बाद चेयर पर बैठा गर्दन टेढ़ा करते हुए होठों को गोल घुमाकर कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसके होठों पर स्माइल आ गई। ये स्माइल रहस्यमयी था जो किसी को समझ में नहीं आ सकता। विहान ने कॉफ़ी को उठाकर पीने लगा। कप को देखते हुए कहा, वाह टेस्ट तो अच्छा है। विहान चेयर से उठ खड़ा हुआ, खिड़की के पास जाके वापस बाहर देखने लगा और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कल तक जो गाय थी अब वो शेरनी बन रही है। मज़ा आएगा शिकार करने का। गेम बिगिंस नाउ। बहुत दर्द है ना तुम्हें उस राज के लिए, उसके लिए तुम मुझसे उलझ रही हो, तो तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट में दर्द देना चाहती हो। आई लाइक इट स्वीट हार्ट। शाम का समय नव्या विहान को परेशान करने के लिए प्लेट में फ्रूट और एक गिलास दूध स्टडी रूम में लेकर आई। विहान इस वक्त कहीं बाहर जा रहा था, पर नव्या को कमरे में आता देखकर विहान रुक गया। नव्या झूठी स्माइल करते हुए विहान की तरफ बढ़ी, हंसते हुए बोली, माय डियर हस्बैंड, मैं आपके लिए फ्रेश फ्रूट और ताज़ा दूध लेकर आई हूँ, चलिए जल्दी फिनिश कीजिए। विहान नव्या की हरकत देखकर आईब्रो चढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ये सब तुम क्या कर रही हो? मुझे इस वक्त छेड़ना नहीं, जाओ यहाँ से। नव्या को ना चाहता देखकर विहान तेज आवाज में बोला, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाओ यहाँ से। नव्या दांत दिखाते हुए आगे बोली, माय डियर हस्बैंड, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे आप खुद पीना चाहोगे या मैं पिला दूँ? बोलिए जल्दी। विहान नव्या को खा जाने वाली नज़र से देख रहा था। आखिर इस लड़की को मुझसे डर नहीं है। विहान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आज सुबह से तुम अपनी औकात भूल गई हो। नाम की वाइफ हो तुम, सिर्फ नाम की, तो अपनी औकात में रहो। माय डियर हस्बैंड, मुझे सब याद है, साथ में मेरी औकात भी। शायद तुम भूल गए हो, इसीलिए दूध लेके आई हूँ। ये पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है। नव्या विहान के करीब आके गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, ये जो बार बार औकात औकात की बात करते हो ना, अब ये कहना बंद कर दो, क्योंकि मिसेस नव्या विहान खुराना हूँ मैं, समझे तुम? नव्या कहाँ चुप रहने वालों में से थी। विहान के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे बोली, क्या कहा? सिर्फ नाम की वाइफ हूँ। वाइफ तुमने मुझे बनाया है, वो भी पूरी दुनिया के सामने। जो रिश्ता तुमने जोड़ा है अपने तरीके से, उसे निभाऊंगी मैं अपने तरीके से। बाय हनी। पीछे मुड़ी जाने के लिए नव्या फेक स्माइल किए बाहर जाने को हुई कि सामने से एक सर्वेंट ने आके नज़रें झुकाए कहा, सर, दादी और बड़ी मैम दोनों नीचे आई हुई हैं। क्या? दादी और मॉम? विहान ने चौंकते हुए कहा और लंबी सांस लिया और अपने गुस्से को ठंडा करते हुए आगे कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सर्वेंट के जाने के बाद नव्या को सुनकर अच्छा लगा कि दादी और मॉम आई है। जैसा भी रिश्ता हो, पर वो दोनों इसकी तरह नहीं है। फिर यही ऐसा क्यों है? खतरनाक भेड़िया। नव्या ये सब सोच ही रही थी कि विहान ने पीछे से कहा, तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। क्या? नव्या मुंह टेढ़ा कर जाने लगी कि विहान ने पीछे से रौबदार आवाज़ में कहा, दादी और मॉम के आने के बाद ये मत सोचना कि मैं सब भूल गया हूँ। पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। नव्या और विहान दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में आए। दोनों ने दादी और अनिका जी के पैर छुए। विहान ने वॉच में टाइम देखकर कहा, दादी, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? आप कह देती तो मैं आ जाता। दादी छड़ी दिखाते हुए बोली, अब तू मुझे सिखाएगा मुझे घर से कब निकलना है, कब नहीं निकलना। इतना बड़ा हो गया है तू कि तेरे कहने पर मुझे चलना होगा। विहान ने
अपनी दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इरिटेट होने लगा। हाथ में पहने वॉच में टाइम देखकर कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, मुझे काम है, मुझे अभी जाना होगा। अनिका जी सोफे पर बैठी हुई बोली, हम यहाँ ज़रूरी बात करने आए हैं और तुम हो कि बाहर जा रहे हो। मुझे नहीं लगता मैं जिस काम से आई हूँ उससे बड़ा भी कोई काम होगा। विहान ने शक भरी नज़रों से देखते हुए आगे कहा, ऐसा क्या ज़रूरी बात करना है जो आपने मुझे घर नहीं बुलाया? यही कि जो लोग तुम्हारे रिश्ते को अभी तक नहीं जान सके हैं, ना जानते हैं, माँ और मैंने सोचा है पूरे रीति रिवाज के साथ नव्या बेटा की मुँह दिखाई का रस्म किया जाए। पूरी दुनिया को पता चले कि तुम दोनों की शादी हो गई है। तुम दोनों को भी हमारे साथ में मेंशन चलना होगा। विहान ने अपनी आंखें बंद कर लंबी सांस लेने लगा और कहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी सबको पता है कि मेरी शादी हो गई है, फिर ये सब दिखावा करके क्या फ़ायदा? मुझे ये सब फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना मॉम, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। दादी छड़ी दिखाते हुए बोली, तेरे पास टाइम कब रहता है? तू तो जब पैदा हुआ था उस दिन भी तेरे पास टाइम नहीं था। अब बता मुझे, तू तो पैदा होते ही बिजी हो गया था। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नव्या हंसने लगी। 2 मिनट के बाद ही उसे रियलाइज़ हुआ कि आसपास सब उसे ही देख रहे हैं। नव्या ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख ली और बोली, सॉरी सॉरी। अनिका जी और दादी दोनों नव्या को इस तरह हंसता देखकर दोनों भी मुस्कुराने लगी। एक विहान ही था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी कोई नहीं रहा तो वो नव्या को जिंदा खा जाएगा। पर विहान ने कुछ सोचकर कहा, दादी आज तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर जाना है। हम दोनों सुबह आ जाएंगे, सिर्फ आज रात रहने दो। विहान ने इतना बोलते ही दादी के पास से बैठ गया। दादी शरारत से विहान के कान पकड़ के बोली, ठीक है, नई नई शादी हुई है इसीलिए ये सब कर रहा है तू, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ कल जल्दी आ जाना। इतने में अनिका जी बोली, पर माँ विहान को काम है, नव्या को जाने दे सकता है ना? उसे कल के लिए सब तैयारी करना पड़ेगा, कपड़े गहने सब। विहान ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, मॉम आप इन सब की टेंशन ना लो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी वाइफ के लिए इसकी ज़रूरत की चीज़ें पसंद कर लूँ। कल हम दोनों साथ में आ जाएंगे, सिर्फ आज रात। अनिका जी को और क्या चाहिए था? वो यही तो सुनना चाहती थी कि उनका बेटा अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करे, ध्यान दे, प्यार करे, ताकि इस खुराना खानदान को वारिस जल्दी मिल जाए। वही नव्या ये सब देखकर हैरान थी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ये चालाक भेड़िया आखिर जाने क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा, इसीलिए रोक रहा है आज रात। नव्या भी गेम समझते हुए आगे बोली, ऐसे कैसे आप दादी जी को नाराज़ कर सकते हो? बड़ों की बात कभी टालते नहीं हैं। हमें भी दादी के साथ ही मेंशन जाना है। और आपको पता है दादी, दादी आपको पता है ये आजकल खाने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ काम काम। इतना बोले नव्या जंग जीतने वाली फेस पर स्माइल आ गई। विहान ने जो खुद को लाख शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसका नव्या की ये बातें सुनकर मानो भड़कने लगा। वो चाहकर भी नव्या को कुछ बोल नहीं सकता, पर अपनी फैमिली जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रात 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आज नव्या ने सर्वेंट के साथ मिलके खाना बनाई थी। दादी और अनिका जी को बहुत पसंद आया। अनिका जी को नव्या की सादगी और विहान को बार बार जवाब देना देखकर अच्छा लगने लगा। वो अपने बेटे और बहू को इसी तरह खुराना मेंशन में देखना चाहती है। विहान बार बार वॉच में टाइम देख रहा था कि दादी और मॉम जल्दी जाए ताकि नव्या को सबक सिखाए। विहान मन ही मन सोच रहा था कि तभी नव्या चेयर से उठी और ऊपर कमरे में जाने के लिए उसे इस तरह से जाता देखकर विहान पहले दादी और माँ को देखा जो बात करने में बिजी थे। विहान उठा और कमरे में आया क्योंकि नव्या विहान के कमरे में आई थी। ये पहली बार था जो नव्या विहान के कमरे में आई थी। विहान ने कमरे का दरवाज़ा खोल के दोनों हाथ फोल्ड किए बस नव्या को देख रहा था। विहान ने देखा नव्या उसके कमरे में आके चीज़ों को उथल पुथल कर रही थी। विहान ने आंखें छोटी करके देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, ये तुम क्या कर रही हो?
मेरे कमरे में क्यों आई हो तुम? नव्या ने महसूस किया कि कमरे में विहान आ गया है तो झूठी स्माइल करते हुए पीछे मुड़ी और हंसते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? ये कमरा इंसानों के रहने के लायक बना रही हूँ। विहान ने रफ्तार में नव्या के पास आया और बाहें पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसान हूँ जो इंसानों के रहने के लायक मेरे कमरे को बना रही हो? दोबारा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश मत करना जब तक कि मैं ना कहूँ। चलो निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकलो यहाँ से। विहान की आवाज़ में कर्क था जो नव्या भली भांति समझ रही थी। विहान ने नव्या का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकाल दिया और नव्या के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जाकर अपने कमरे को इंसानों के रहने के लायक बनाओ, मेरे कमरे को नहीं। नव्या भी फेक स्माइल करते हुए बोली, ओके माय डियर हस्बैंड। विहान भी फेक स्माइल कर रहा था, मच बेटर, आई लाइक इट। इस तरह दोनों के फेस पर स्माइल था। यह स्माइल सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए था। दोनों आग उगल रहे थे। विहान और नव्या दोनों आगे पीछे नीचे लिविंग एरिया में आए क्योंकि दादी और अनिका जी मेंशन जाने के लिए खड़ी हो गई थी। विहान ने शिव को कहा कि वो दादी और माँ को मेंशन छोड़ आए। दादी ने जाते हुए कहा, तुम दोनों कल जल्दी आ जाना क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म सुबह ही होगी। विहान ने हाँ में गर्दन हिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, दादी मैं चाहता हूँ कि कल शाम को पार्टी भी रखवा दो और इस पार्टी में मेरे सभी बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट, दोस्त, रिश्तेदार सभी यहाँ पर मौजूद हो। दादी अनिका जी दोनों विहान को देखकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है पर यह सब इतना जल्दी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। विहान ने मॉम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं शिव को बोल देता हूँ, वो सब देख लेगा। ठीक है, जैसा तू चाहे। दादी इतना बोलकर आगे बढ़ गई। शिव ने दादी और अनिका जी को लेकर वेला से निकल गया। इधर विहान ने नव्या को देखकर मिनी बार में चला गया और वाइन का बोतल लिए पैक पे पैक पिए जा रहा था। नव्या अपने सीढ़ियों से ऊपर जा ही रही थी कि उसने देख लिया विहान ने बार में ड्रिंक कर रहा था। वो ऐसा मौका क्यों छोड़ेगी? विहान को परेशान देखकर नव्या भी मिनी बार में आ गई और विहान के सामने आते ही नव्या ने सबसे पहले विहान के हाथ से बोतल ले ली। विहान ने आईब्रो चढ़ाते हुए नव्या को देखा। नव्या को अपने सामने देखकर आज सुबह से उसकी हरकतें देखकर विहान का खून उबल रहा था। देखा जाए तो आधा लीटर खून जल ही गया होगा। नव्या जान गई कि विहान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नव्या बोतल को साइड में रखते हुए बोली, वो क्या है ना माय डियर हस्बैंड, शराब पीने से लीवर खराब हो जाती है। विहान की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए आगे बोली, मैं चाहती हूँ तुम्हारा लीवर खराब ना हो, सब क्या कहेंगे। नव्या का पति बेवड़ा है। विहान ने इस वक्त शांत बैठा था। उसने नव्या की तरफ नज़र तक नहीं मिला के देखा। इस तरह विहान का शांत रहना नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या विहान के करीब जाके शरारती अंदाज में बोली, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास लीवर नहीं है। माना दिल नहीं तुम्हारे पास पर लीवर नहीं है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। नव्या ये बोलते वक्त विहान के इतने करीब आ गई थी। विहान ने नव्या के जबड़े को पकड़कर मसलते हुए कहा, बहुत पछताओगी तुम, आज तुमने अपनी हदें पार कर दी है। नव्या विहान के हाथ झटकते हुए बोली, पछताओगे तो तुम, अगर अपनी आदतें नहीं बदली तो माय डियर हस्बैंड। नव्या बस इतना बोलकर जैसे जाने को हुई। विहान ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया और नशीली आंखों से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं पछताऊंगा? चलो देखते हैं कौन पछताएगा। विहान ने नव्या का हाथ पकड़ सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। एक पल के लिए नव्या को भी समझ में नहीं आया कि आखिर विहान क्या बोलना चाहता है। विहान ने नव्या को उसके कमरे में लेकर आया। पता नहीं क्यों आखिर विहान के दिमाग में क्या चल रहा था। उसके होठ पर एक शातिर खतरनाक स्माइल आ गई। विहान को ऐसा करता देखकर नव्या चिढ़ते हुए बोली, शराब छीनने की वजह से दिमाग पर असर हो रहा है क्या, या यादाश्त चली गई है? मेरी यादाश्त तो है, शायद तुम्हारी ना चली जाए माय वाइफी, क्योंकि इस यादाश्त पर मोहर लगाने वाला विहान बोल ही रहा था कि नव्या उसे कन्फ्यूज़न भरे नज़रों से देख रही थी और अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। ऐसे क्या देख रही हो तुम? नहीं समझी?
इतना बोल विहान ने डेविल स्माइल करने लगा। नॉट बैड वाइफ। विहान ने अपनी उंगली से अपने ही फेस पर इशारा करते हुए कहा, इस शक्ल पर दुनिया मरती है और तुम हो कि नज़रें फेर रही हो। नव्या बिना देखे ही विहान से बोली, साफ साफ बोलो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। विहान ने नव्या के साइड जाकर लैंडलाइन से सर्वेंट को कॉल किया और कड़क आवाज़ में कहा, ऊपर मैम के कमरे में गरम तेल भेज दो। करीब 2 से 3 मिनट में ही एक सर्वेंट बाउल में तेल लेकर आ गया। विहान ने इवे स्माइल करते हुए तेल का बाउल लिया और डोर को लॉक कर दिया। नव्या ने उसे ऐसा करता देखकर अंदर ही अंदर घबराने लगी। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। आखिर ये अड़ियल आदमी क्या करना चाह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विहान ने नव्या के पास आया और टेबल पर बाउल रखते हुए कहा, अब तुमने हस्बैंड वाइफ का धर्म निभाना शुरू कर ही दिया है तो आधा अधूरा क्यों? या तो कुछ नहीं या तो सब कुछ। नव्या अंदर ही अंदर घबराने लगी। अपने आ रही घबराहट को छुपाते हुए उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। विहान ने एकदम नव्या के पास आकर कहा, क्या हुआ? इतनी घबराहट और टेंशन क्यों है तुम्हें? सुबह से तुम ही ढोल बजाकर कह रही थी, पत्नी हो तुम्हारी, पत्नी हो तुम्हारी। फिर ये शर्म और झिझक किस लिए? वाइफ, कुछ हक मेरे हैं तो कुछ हक तुम्हारे हैं, चलो मिलकर पूरा करते हैं। विहान ने बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो तुम मेरे कपड़े निकालो। वो क्या है ना, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द को तुम ख़त्म करोगी माय डियर वाइफ। नव्या बहुत घबराने लगी। कभी अपने ड्रेस को पकड़ रही थी तो कभी अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझा रही थी। गले में आ रहे सलाइवा को गटकते हुए नव्या गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीज़ी है। इतना बोलकर नव्या बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गई। इतने में विहान ने नव्या का हाथ जल्दी से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और नव्या की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लिया और सीड्यूस वॉइस में कहा, ये तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि जितना होना चाहिए। विहान ने नव्या को अपनी नशीली आंखों से देखकर आगे बोला, तुम क्या कह रही थी मुझे? बदतमीज़। अपने हस्बैंड को ऐसा कौन कहता है? इसे तो हस्बैंड वाइफ का प्यार कहते हैं। नव्या अपना हाथ विहान के हाथ से खींचकर और दूसरी ओर मुंह फेर ली। नव्या को इस तरह मुंह फेरता देखकर विहान ने आगे कहा, चलो कम ऑन फास्ट, जल्दी करो, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को मसाज दो आज के दिन, सिर्फ इतना ही। नव्या विहान को इग्नोर कर आंखें बंद कर ली। वो अंदर ही अंदर घबराने लगी। मन में सोच रही थी, मैं कहाँ फंस गई? क्यों मैं इस सोए हुए भेड़िए को जगाई? कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? अब इससे मुझे कौन बचाएगा? इसने मेरे साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नव्या को इतना घबराता देखकर विहान बोला, क्या हुआ वाइफ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मेरे पास हस्बैंड वाइफ लाइसेंस है, कहो तो बताऊं? विहान ने नव्या का हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर रख दिया। नव्या तुरंत घबराते हुए आंखें खोली और अपना हाथ खींचने की लाख कोशिश कर रही थी, पर विहान ने मजबूती से पकड़ रखा था और मजाकिया टोन में कहा, तुम्हें अपने हस्बैंड की लीवर की बहुत पड़ी थी ना, इसीलिए तो तुमने मुझे शराब नहीं पीने दिया, पर इसकी बॉडी और इसकी ज़रूरतों का नहीं। चलो अब जल्दी निकालो, रिमूव माई क्लॉथ्स। विहान की डबल मीनिंग बातें नव्या अच्छे से समझ रही थी। नव्या आंखें खोल कर भड़कते हुए बोली, मैं नहीं करूँगी, तुम जो चाहते हो वो हरगिज़ नहीं करूँगी, मेरा हाथ छोड़ो। विहान ने नव्या के हाथों पर जोर देते हुए कहा, करना तो मनोहर अग्रवाल को भी पड़ेगा। खैर प्रॉब्लम ये है कि शादी मैंने तुमसे किया है, तुम्हारे बाप से नहीं, समझी? अब बिना देर किए जल्दी करो, नहीं तो मैं स्टार्ट करूँगा तो तुम बहुत पछताओगी। और नव्या के एकदम करीब आके कान में अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा, सहन नहीं कर पाओगी। तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही गुजर जाने के बाद नव्या ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसका अंदर से मन नहीं कर रहा था। विहान भी आंखें फाड़ के सिर्फ नव्या को ही देख रहा था। नव्या ने आंखें बंद करके शर्ट का बटन खोलना स्टार्ट किया। नव्या अपनी नज़र इधर उधर कर रही थी, पर विहान को एक बार भी नहीं देखा और इधर धीरे धीरे सारे बटन खोल दिया और विहान के बदन से शर्ट रिमूव की। विहान शर्टलेस हो गया। उसका मस्कुलर बॉडी, सिक्स पैक इतना चार्मिंग जिसे हर लड़की उसे पाना चाहे, उसके बदन की परफ्यूम की खुशबू। विहान इतना तो समझ गया था
कि नव्या उन लड़कियों में से नहीं है जो अमीर लड़का देखकर ललचाए। नव्या ने अपना फेस से दूसरी तरफ कर 2 कदम दूर होकर खड़ी हो गई। विहान बेड पर पेट के बल जाकर लेट गया और पिलो पर सिर रखकर सोते हुए कहा, चलो जल्दी बॉडी मसाज दो मुझे। नव्या भूत बने खड़ी थी। नव्या को चुपचाप खड़ा देखकर विहान ने आंखें खोलकर वापस कहा, तुम चाहती हो इतनी रात को तुम्हारे बाप को कॉल लगाऊं, उन्हें अपने घर बुलाऊं। नव्या के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय विहान की बात मानने के सिवाय। नव्या की आंखों से आंसू आ गए और भगवान का नाम लेकर बेड पर बैठ गई। तेल बाउल हाथ में लेकर विहान के बैक साइड पर ऑयल लगाने लगी। नव्या आंखें बंद कर ली। आज उसका आत्मा अंदर से रो रही थी। क्यों नहीं रोती? हर टाइम वो लाचार पड़ जाती है क्योंकि हमेशा की तरह विहान उसके पापा को बीच में लेकर आता है। ये सही है कि नव्या राज से प्यार करती है, पर उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी जो कि एक आम कपल करते हैं। देखा जाए तो दोनों के लिए ये सब नया था। एक दूसरे के छुए से जो जिस्म में उनके फीलिंग आ रही थी, ये सब से दोनों अनजान थे। नव्या के मुलायम हाथों का विहान को मज़ा मिल रहा था। यूँ कहा जाए तो विहान को पहली बार कोई लड़की छू रही है बिना कपड़ों के उसके जिस्म को। नव्या सिर्फ एक ही जगह अपनी हथेली घुमाई जा रही थी। विहान ने आंखें बंद कर लिया था। बंद किए हुए ही कहा, राइट साइड में दर्द ज़्यादा है। नव्या विहान को बिना देखे ही ऑयल मसाज कर रही थी। आंखों में आंसू थे, पर ना चाहते हुए भी नव्या तुरंत राइट साइड में मसाज करने लगी। विहान इतना आसानी से नव्या को कैसे छोड़ सकता था बिना परेशान किए? आखिर नव्या ने भी उसे सुबह से बहुत परेशान किया है। यही मौका है उसे परेशान करने का। विहान लगातार कहे जा रहा था, राइट में दर्द है तो कभी लेफ्ट में दर्द है। थोड़ी देर ऐसे ही मसाज लेने के बाद फिर बोला, थोड़ा नीचे। नव्या ने अपनी हथेली 2 इंच नीचे ली। विहान ने फिर कहा, थोड़ा और नीचे। नव्या 1 इंच और नीचे हो गई। विहान ने आंखें बंद किए ही फिर कहा, और नीचे। अब नव्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि नव्या का हाथ विहान की कमर तक आ गया था। फिर भी ये पागल आदमी और नीचे नीचे किए जा रहा है। नव्या जैसे उठने की कोशिश की। विहान ने उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। नीचे विहान, उसके ऊपर नव्या। अब जाके नव्या ने विहान को बिना कपड़ों में देखा क्योंकि अभी तक सिर्फ इधर उधर या बंद आंखों से ऑयल लगा रही थी। नव्या का दोनों हाथ विहान के चेस्ट पर थे। विहान का एक हाथ नव्या की कमर पर था जो दूसरा उसकी बाहें मजबूती से पकड़ा था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। विहान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कुछ तो बात है तुम्हारे हाथों में, देखो दर्द ही चला गया। ऐसी वाइफ भगवान सबको दे, दर्द भी दे और दुख भी और दवा भी खुद ही लगाए। नव्या अपना हाथ छुड़ाने लगी, साथ में बोल भी रही थी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। पर विहान ने नव्या के हाथों पर मजबूती बनाए रखा। नव्या ने चिढ़ते हुए दांत पीसते हुए बोली, जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया, अब छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। विहान ने नव्या को और करीब कर लिया और कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं इतना ही चाहता हूँ? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, फिर ये दूरियाँ क्यों? विहान बोल ही रहा था कि नव्या पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का देकर बेड से उठकर जाने को हुई, लेकिन विहान खड़ा हुआ और नव्या को पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मैंने थोड़ी ना कहा तुम्हें जाने के लिए। नव्या भड़कते हुए बोली, मिस्टर विहान खुराना, बहुत हुआ बदतमीजी, छोड़ो मुझे, जाने दो, वरना क्या? बोलो। विहान लगातार नव्या को परेशान किए जा रहा था। वरना मैं तुम्हारे हाथ पर काट लूँगी, समझे तुम? विहान मुस्कुराया, फिर नव्या को बाहों में जकड़कर कहा, लगता है तुम्हें बंद कमरे में मेरी वाइफ नहीं बनना, पर पूरी दुनिया के सामने द हस्बैंड टाइकून विहान खुराना की वाइफ बनने का बहुत शौक है ना? तो अब मैं भी चाहता हूँ कि सबके सामने हस्बैंड वाइफ होने का मोहर लगाऊं। क्या कहती हो स्वीट हार्ट? एक फ्लाइंग किस दे दिया। इतना बोलकर विहान रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नव्या लंबी गहरी सांसें ली। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अब बहुत ज़्यादा कर रही हो मिस्टर विहान खुराना, और अपने हाथों को दीवार पर पटकने लगी जैसे उसके हाथों में किसी का खून लग गया हो। वो तुरंत वॉशरूम में चली गई। आईने में खुद को देखकर रोने लगी। हैंड वॉश लेके अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। लगातार रोए जा रही थी जैसे
उसके हाथ कीटाणुओं से भरा हो और निकल नहीं रहा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।